अधिवक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई संघर्ष के साथ पूर्ण निष्ठा से लड़ेंगे अजीत चौहान। अधिवक्ताओं के पुराने मुद्दों की पूर्ति करने का समय है बार काउंसिल का चुनाव। अजीत चौहान 10 वर्षों से लंबित मांगों का निस्तारण करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। नए अधिवक्ताओं के लिए भत्ता, पुराने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड से अधिवक्ताओं को लाभान्वित करने का करेंगे काम। ये सभी बातें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत चौहान ने लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष के सम्मान में आयोजित भोज में वर्तमान उत्तर प्रदेश बार काउंसिल पर अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी लंबित मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए कहा। चौहान ने कहा, इस चुनाव में मुद्दे वही पुराने हैं जिसे वर्तमान बार काउंसिल की व्यवस्था पूरा करने में अक्षम रही है। चौहान ने कहा, 7 वर्षों बाद होने जा रहे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में यदि सम्मानित मतदाताओं ने उन्हें सदस्य का चुनाव जितवाया तो अधिवक्ताओं की सभी लंबित मांगों का निस्तारण कराएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान नेतृत्व सरकार के खूंटे से बंधा हुआ है। हमारा वर्तमान शीर्ष नेतृत्व सरकार के सामने अधिवक्ताओं की मांग को लेकर नतमस्तक रहा है। अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत अधिवक्ताओं के आंदोलन को झूठे आश्वासन के नाम पर समाप्त कर दिया गया। अधिवक्ताओं को झूठ बोलकर भ्रमित किया गया। आंदोलन के 2 साल बाद भी आज तक नहीं पता कि जो कमेटी गठित की गई थी उसकी स्थिति क्या है। अधिवक्ताओं को एक सक्षम बार काउंसिल की जरूरत है। अजीत चौहान ने कहा, जीतने के बाद नए अधिवक्ताओं पर जो सीओपी कार्ड एवं सर्टिफिकेट देकर एहसान करने का काम किया जाए उसे समाप्त करेंगे। प्रदेश के हर जनपद में एक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का कार्यालय होगा जिसमें बैठे बाबू सीओपी कार्ड और सर्टिफिकेट मुहैया करवाएंगे। 20 से 30 वर्ष पुराने वकीलों की हर 5 साल के बाद सत्यापन करने की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन दिलाए जाने का काम किया जाएगा। अंत में अजीत चौहान ने प्रदेश के अधिवक्ता मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदाता प्रपत्र में क्रम संख्या 21 पर अंकित अजीत चौहान को प्रथम वरीयता का मत देकर विजय बनाए। अजीत चौहान अधिवक्ताओं के संघर्ष में हमेशा साथ खड़ा मिलेगा। क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं आपके? आज तमाम लोगों से आपने बात किया, मुद्दे वही पुराने हैं जो आज तक अधिवक्ता सुनता आया है, उनको जो है पूर्ति करने का समय आ गया है। क्योंकि 7 वर्षों के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, जो लगभग 10 सालों से लगातार अधिवक्ताओं की मांगे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, नए अधिवक्ताओं के लिए भत्ता योजना, वरिष्ठों के लिए पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, जो कि केवल आज तक चुनावी मुद्दे बनकर रह गए हैं। हम हमने इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं अपने प्रदेश के अधिवक्ताओं को, अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मैं सदस्य बनता हूं, आम अधिवक्ताओं का अगर मुझे विश्वास मिलता है, प्रथम वरीयता का मत और सहयोग मिलता है, तो आगे आने 5 वर्षों में जो पूर्व से लंबित योजनाएं हैं उनको पूरा किए जाने का काम करेंगे। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का काम करेंगे, नए अधिवक्ताओं के लिए भत्ता योजना लाने का काम करेंगे, वरिष्ठों के लिए पेंशन योजना लाने का काम करेंगे और स्वास्थ्य बीमा कार्ड जैसी सेवाओं से अधिवक्ताओं को जो है लाभान्वित करने का काम करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आप लोग एक लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। इस बार क्या नया करने वाले हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तो प्रदेश का अधिवक्ता कर ही रहा है। आप 2 साल पीछे चले जाइए कि जब हापुड़ का एक मामला होता है जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं को जो है बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जाता है, वो लाठीचार्ज नहीं होता है, महज वो हत्या का प्रयास होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता लामबंद होता है और उसकी प्राथमिकता मांग होती है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। वो संघर्ष हमारा इतना विकराल होता है जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ साथ पास पड़ोस के जो कई ऐसी स्टेटें होती हैं जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हमारे संघर्ष में साथ आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है वो सरकार के खूंटे से बंधा होता है। 45 दिन के आंदोलन के बाद जब वार्ता के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री से समय मांगने का काम करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री जी का तो समय नहीं मिलता है, लेकिन मुख्य सचिव या उनके जो अधीनस्थ जो सहयोगी होते हैं उनसे वार्तालाप का उनको अवसर मिलता है। कहीं ना कहीं उस वार्ता का भी सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार हुआ, कहीं ना कहीं कुछ वीडियो आए जिसमें ये देखने को मिला कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व उनके सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक रहा और उनको इस बात के लिए बाध्य किया गया कि जो प्रदेश में आंदोलनरत अधिवक्ता है इनको जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म करने का काम करें, नहीं तो जो तुमको सरकारों से लाभ मिल रहे हैं उनसे आपको वंचित होना पड़ेगा। और शीर्ष नेतृत्व ने ठीक वैसा ही किया और जो प्रदेश के अधिवक्ता जिन मुद्दों को लेकर संघर्षरत थे उसको खत्म करा दिया गया। एक झूठे आश्वासन के साथ प्रदेश के अधिवक्ताओं को बताया गया कि आपकी मांगे मान ली गई हैं,
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल से लागू नहीं कराया जा सकता है, जिसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है 5 सदस्यीय। हम और उसी को प्रचार प्रसार करके एक बड़ी जीत के रूप में उस कमेटी को प्रसारित कर दिया जाता है। आज 2 साल होने को आए हैं, ना तो कोई वर्तमान को तैयार है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो गठित कमेटी थी उसकी स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है शीर्ष नेतृत्व कमजोर है। इसलिए समय है प्रदेश के अधिवक्ताओं को कि एक ऐसा सशक्त नेतृत्व लेके आए जो उनको उनके हक की लड़ाई और जो उनके अधिकार है उनकी पूर्ति के लिए निर्भीक होकर निडरता पूर्वक संघर्ष करके उनको लागू कराने का काम करें।